हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक लेक्चर लेने जा रहे हैं और आज से हम लोग एक सीरीज चालू करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और केमिस्ट्री के अंदर आईआईटी जैम, गेट, सीएसआईआर, नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो बीएससी ऑनर्स में हैं और या फिर बीएससी आपका सेकेंड ईयर है, या फिर आप लोग अगर एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, जिस भी क्लास में हैं, इन सभी की सभी जो मैंने बताया गेट, आईआईटी जैम और आपका सीएसआईआर, नेट और आपका बीएससी एंड एमएससी, सबके लिए ये जो मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ वो आप सभी के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री में आपका जो लेक्चर लेने वाला हूँ वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से पहले नॉर्मल जो आपका केमिस्ट्री आता है, जिसके अंदर आपका सबसे पहले वीबीटी है, सीएफटी है, ये आप लोग पहले से 12th के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं आपको इससे अगला पड़ाव पे लेके जाता हूँ, और जो आपका सीएफटी के बाद जो पहली पड़ाव है आपका जो वो है, आप पढ़ते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीज़ आती है वो किसके अंदर आती है? वो आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले, और मतलब क्या क्या बेसिक चीज़ें आपने मतलब 12th में आपने पढ़ी हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपकी ये जनरली चीज़ें होती है। वो आपका है यहाँ पर आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट जो टफ है वो मैं आपको अलग से, थोड़ा छोटा सा लेक्चर बनेगा उसके लिए मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। बाकी जो जनरली ये आप पढ़ा है आपने 12th में वही है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के बाद में आपका वीबीटी आता है, ठीक है। और वीबीटी के बाद में आपका सीएफटी आता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपने पहले 12th में पढ़ी है, ठीक है। मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से शुरू करने वाला हूं जेटीडी के लिए, ठीक है। जेटीडी के तो सबसे पहले आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। जितना हम लोग आज कवर कर सकते हैं 1 घंटे के लिए हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग हमारे इस सीरीज़ से आगे जुड़ते रहेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और साथ साथ हमें भी इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि डिस्टॉर्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्टॉर्शन के बारे में, ठीक है। अब ये डिस्टॉर्शन क्या है? डिस्टॉर्शन का मतलब होता है क्या? सिंपल सी बात है, मतलब कि आपकी जो सिमेट्री है, ठीक है। डिस्टॉर्शन मतलब आपकी सिमेट्री है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, किसकी कॉम्प्लेक्स की, कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपकी मान लो कि मेटल है, ठीक है, मेटल है, और इस मेटल से हमारा अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो मेटल है। मेटल के साथ में लिगेंड जुड़े हुए हैं, मेटल के साथ में क्या जुड़े हुए हैं? लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इस तरह से मेटल के साथ में लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लिगेंड अगर मान लो, ठीक है, ये एक मेटल है कोई भी, और इस मेटल से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिस्टॉर्शन हो गया। मतलब डिस्टॉर्शन मतलब इसकी जो सिमेट्री है, इसकी जो क्या है सिमेट्री है वो क्या होगी? डिस्टॉर्ट होगी, ठीक है। सिमेट्री है वो क्या हो गई? भंग हो गई, ठीक है। इसकी जो सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री कैसे? आप सबको पता है कि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, मतलब एक्सियल और इक्विटोरियल,
क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, ये आप अगर देखते हैं रियल में, अगर आप 3D में देखते हैं तो ये आपको पीछे की ओर बॉन्ड दिखाई देगा। ये पीछे वाला मैं अगर डैश करके करता हूँ, ठीक है, आगे वाला मैं वेज करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आपको जो दिखेगा इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सभी की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी सेम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेम बॉन्ड लेंथ है। अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्री की, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमेशा ही इस सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, ये डिस्टॉर्शन क्यों आता है, किस वजह से आता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। और जो जॉन टेलर है उन्होंने किस वे में उन्होंने डिस्टॉर्शन दिया, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि डिस्टॉर्शन आता है जो किसी भी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन आता है वो क्यों आता है। वो मेनली दो रीजन की वजह से डिस्टॉर्शन आता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन का रीज़न क्या है, ठीक है, डिस्टॉर्शन का कारण क्या है, ठीक है, डिस्टॉर्शन का रीज़न क्या है, डिस्टॉर्शन का कारण क्या है। ठीक है, डिस्टॉर्शन के दो मेन कारण है। ठीक है, कितने कारण है, दो मेन कारण है, दो मेन कारण है। सबसे पहला है लिगेंड की वजह से, किसकी वजह से, लिगेंड की वजह से, किसकी वजह से, लिगेंड की वजह से, लिगेंड जनरेटेड डिस्टॉर्शन, लिगेंड जनरेटेड डिस्टॉर्शन। ठीक है, लिगेंड जनरेटेड डिस्टॉर्शन। और दूसरा है मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन। दूसरा क्या है, मेटल की वजह से जो आपका जो डिस्टॉर्शन आया वो आपका मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन हो गया, मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मेटल की वजह से कैसे और लिगेंड की वजह से कैसे सॉरी, मेटल है, मान लो कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है और मेटल से हमारे कोई लिगेंड जुड़े हुए हैं। मान लो यहाँ पर अमोनिया जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर दूसरा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो, ठीक है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई दूसरा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक मेटल है और इस मेटल से डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लिगेंड जुड़े हुए हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड जुड़े हुए हैं। इन डिफरेंट टाइप की लिगेंड की वजह से इस जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ये सिमिलर नहीं रहेगी, ये क्या नहीं रहेगी, इसमें सिमिलरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, ऑल बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है इसमें लिगेंड जनरेटेड के अंदर यहाँ पर सेम नहीं रहेगी। इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलती है, डिस्टॉर्शन मिलता है या फिर सिमेट्री को भंग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेटल की वजह से, मतलब अगर मेरे पास मेटल है, मेरे पास कोई मेटल है और इस मेटल के अंदर सारे के सारे जो लिगेंड है वो तो सेम जुड़े हुए हैं, मेटल के साथ में जो लिगेंड है वो तो मेरे सब के सब क्या जुड़े हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मुझे क्या मिलती है, फिर भी यहाँ पर मुझे क्या मिलती है, डिस्टॉर्शन मिलता है। ये जो डिस्टॉर्शन है वो किसके कारण हो सकता है, वो मेटल के कारण हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो लिगेंड है वो तो सभी के सभी सेम है, तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन मिलेगा हमें वो किसकी वजह से मिलेगा, वो यहाँ पर मेटल की वजह से डिस्टॉर्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग, हमारा जो टॉपिक था वो मेन जो टॉपिक है वो क्या है, JTD है। क्या है, JTD मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन।
तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यहाँ पर इसमें JTD दिखता है, इसमें JTD दिखता है। ये जो डिस्टॉर्शन है ये नॉन JTD है, ये नॉन JTD डिस्टॉर्शन है दोस्तों। क्या है? ये नॉन JTD डिस्टॉर्शन है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस जो डिस्टॉर्शन की वजह से जो सिमेट्री है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रह जाती है। ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो सिमेट्री है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। इट्स नॉट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो सिमेट्री है वो आपकी डिस्टॉर्शन हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे और यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, वो है जॉन टेलर थ्योरम। सबसे पहले जॉन टेलर ने एक थ्योरम दिया था, वो थ्योरम क्या था उसके बाद में वहाँ पर हम लोग डिस्टॉर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जॉन टेलर थ्योरम, जॉन टेलर थ्योरम की बात करते हैं तो ये जो थ्योरम है ये बताता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लो वो हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, वो कौन सा है? डी ऑर्बिटल है। ठीक है। डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। और अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट में देखता हूँ, इसको किस में देखता हूँ? अगर मैं ग्राउंड स्टेट में देखता हूँ तो ये पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल है सॉरी, यहाँ जो पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल है वो मान लो कि ये जो है DXY DYZ D जो XZ है, ये जो 3 ये है, और DX स्क्वायर Y स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर DZ स्क्वायर हो जाएगा। ये जो पांचों के पांचों आपके जो ऑर्बिटल है ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेटेड है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? डीजनरेटेड है। इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेटेड, यहाँ डीजनरेटेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल है। ठीक है। क्या है? सिमेट्रिकल है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिकल है। सारे के सारे यहाँ पर हर कोई जॉन टेलर थ्योरम ये कहना चाहता है कि अगर कोई सबसेल है और उस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है और वो सारे के सारे जो ऑर्बिटल है वो आपके एक सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जो सिस्टम है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है। क्या है? वो अनस्टेबल है। ठीक है। और वो जो अनस्टेबल सिस्टम है वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। और वो स्टेबल कैसे होगा? वो क्या करेगा? अपनी सिमेट्री को क्या करेगा? रिमूव करेगा। ठीक है। वो क्या करेगा? अपनी सिमेट्री को क्या करेगा? रिमूव करेगा। किसको? रिमूव सिमेट्री। ठीक है। सिमेट्री को रिमूव करेगा मतलब सिमेट्री को क्या करेगा? लोअर करेगा। ठीक है। लोअर सिमेट्री करेगा। ठीक है। अगर सिमेट्री लोअर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जॉन टेलर थ्योरम ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेटेड, ठीक है, सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेटेड कोई भी सिस्टम है तो वो क्या होता है? अगर सिमेट्रिकल है, ठीक, डीजनरेटेड है तो वो सीधी सी बात है कि सिमेट्रिकल होता है। सिस्टम है सिमेट्रिकल है, वो अनस्टेबल होता है। और वो अनस्टेबल सिस्टम क्या करता है? स्टेबल होना चाहता है। और वो अनस्टेबल सिस्टम में जब स्टेबल होता है तो वो क्या करता है? अपनी सिमेट्री को रिमूव कर देता है और सिमेट्री को लोअर कर देता है। इस वजह से वहाँ पर क्या आ जाता है? डिस्टॉर्शन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? मोर स्टेबल हो जाता है। ये जॉन टेलर क्या है? थ्योरम बताता है। और इस जॉन टेलर थ्योरम से ही हमारा क्या निकलता है? JTD निकलता है। JTD मतलब यहाँ पर जो
लोअर सिमेट्री आई, इस चीज को ही यहाँ पर क्या कहा गया, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहा गया। क्या कहा गया, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहा गया। अब हम लोग कैसे पता करेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर कि इसमें जेटीडी है, इसमें जेटीडी है या नहीं है? इसके लिए पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट होना चाहिए कि जो सिस्टम है वो नॉन लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम नॉन लीनियर है तभी उसके अंदर डिस्टॉर्शन है। अगर वो लीनियर है इसका मतलब वो सिमेट्री में है, इसका मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, अगर एक यहाँ पर एक चीज और आती है, एक चीज और क्या आती है, वहां पर ईडी स्टेट आती है। क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेटेड स्टेट आती है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेटेड स्टेट। ठीक है, ईडी स्टेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ईडी स्टेट। ठीक है, एक ईडी सिस्टम होता है वो पूरे मॉलिक्यूल को देखा जाता है, पूरे सिस्टम मतलब पूरे मॉलिक्यूल को देखा जाता है। अब यहाँ पर ईडी स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, मान लो कि मैं D5 की बात करता हूँ तो D5 में इलेक्ट्रॉन किस तरह से पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे हुए हैं, इस चीज़ को क्या कहेंगे, यहाँ पर ईडी स्टेट से दर्शाते हैं। ईडी स्टेट में क्या होता है कि ईडी स्टेट अगर आपकी अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल में भरी हुई है, मतलब ईडी स्टेट कब प्रेजेंट रहती है, कब एब्सेंट रहती है। ठीक है, कब प्रेजेंट रहती है, ईडी स्टेट तभी प्रेजेंट रहेगी जब आपका जो सिस्टम है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकली भरा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली ऑर्बिटल फील्ड होना चाहिए। अगर आपका नॉट प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ईडी स्टेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सिस्टम है, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड है, सिमेट्रिकली ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है, जो ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकली फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पर ईडी स्टेट है वो क्या है, ईडी स्टेट है वहां पर वो नहीं प्रेजेंट है। नॉट प्रेजेंट मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड है, और प्रेजेंट मतलब सिमेट्रिकली ऑर्बिटल फील्ड है। ये चीज़ आपको बहुत आगे काम आने वाली है, यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग जब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर बता तो दिया, तो कैसे इसको एग्जाम्पल रूप से हम लोग इसको कैसे देखेंगे। तो एग्जाम्पल रूप से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं D1 की बात करता हूँ, ठीक है, D1 की बात करता हूँ, तो इसके अंदर ईडी स्टेट प्रेजेंट है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकली है, D2 भी अनसिमेट्रिकली है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ D3 की बात कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर D3 की बात करते हैं, तो D3 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में दोनों में अलग अलग चीज़ हो जाएगी। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ, ठीक है, टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ तो वहाँ तो ईडी स्टेट प्रेजेंट रहेगी। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ, वहाँ पर ईडी स्टेट प्रेजेंट नहीं रहेगी। अगर मैं D5 की बात करता हूँ तो D5 में एक क्या होगा, लो स्पिन होगा, और दूसरा क्या होगा, हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन मतलब क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पर ईडी स्टेट नहीं है। ठीक है, और लो स्टेट जो लो स्पिन है उसके अंदर यहाँ पर क्या है, D5 है, इसका मतलब यहाँ पर अनसिमेट्रिकली ऑर्बिटल फील्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका ईडी स्टेट प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि क्या है ईडी स्टेट क्या नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है, ईडी स्टेट मतलब आपका अनसिमेट्रिकली ऑर्बिटल फील्ड है, तो आपका वहाँ पर क्या ईडी स्टेट प्रेजेंट है, नहीं सिमेट्रिकली फील्ड है तो वहाँ पर आपका क्या है, आपका नॉट प्रेजेंट है, ईडी स्टेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
और ईडी स्टेट प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पर क्या है, वो सिस्टम क्या है, जेटीडी है। वो सिस्टम क्या है आपका, जेटीडी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जेटीडी की। जो मेन आपका जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर आ जाता है वो है जेटीडी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जेटीडी क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपका जो जेटीडी है वो कैसे आपका यहाँ पर इफेक्ट देता है, क्या किस किस में प्रेजेंट रहेगा, किस में प्रेजेंट नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका जो बेसिक नॉलेज है यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल नीचे रहते हैं, ठीक है। अगर ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट डी जनरेटेड है, और फिर आपका यहाँ पर ये डिस्टॉर्शन होता है, तो यहाँ पर ये 3 T2G बनते हैं और 2 क्या बनते हैं आपका EG। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग आपके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के आधार पे हम लोग बताएंगे कि ऑक्टाहेड्रल में किस किस में आपका जेटीडी होगा और किस में आपका जेटीडी नहीं रहेगा। D1 की बात करते हैं। D1 मतलब T2G फर्स्ट। D1 का मतलब यहां पर क्या हो गया, T2G फर्स्ट, और EG क्या हो गया, 0। तो यहां पर ये क्या अनसिमेट्रिकल है, क्या भरा हुआ है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है, फील्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब यहाँ पर जेटीडी क्या है, प्रेजेंट है, और तगड़ा जेटीडी है, क्या है, तगड़ा जेटीडी यहाँ पर देखने को मिलता है। D2 की बात करते हैं तो D2 में भी वही हाल है। D2 में भी कितने, T2G, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितना, 0 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सेम टू सेम है, इसमें भी जेटीडी है। ठीक है, इसमें भी जेटीडी है। लेकिन जब बात करते हैं D3 की, D3 की बात करते हैं तो यहाँ पर T2G है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन T2G में। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, सिमेट्रिकल है और यहाँ पर जेटीडी नहीं है। यहाँ पर क्या है, जेटीडी नहीं के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर D4 की जब हम लोग बात करते हैं तो D4 में क्या हो जाती है, 2 बातें हो जाती है। D4 में 2 बातें हो जाती है, एक हो जाती है यहाँ पर हाई स्पिन और एक हो जाती है आपकी लो स्पिन। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने पहले 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या फिर वापस यहाँ पर पेयर होगा, इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा। ठीक है, अगर आपका हाई स्पिन है, हाई स्पिन का मतलब आपका पेयरिंग नहीं हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, आपका EG में चला गया है, अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, आपका EG में चला गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, T2G 3 और EG 1। मतलब आपका ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई स्पिन में। ठीक है, D4 में। और लो स्पिन में क्या हो जाएगा, T2G EG में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लो स्पिन मतलब पेयरिंग हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर T2G 3 और एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे आपका ऊपर वाला हो चाहे आपका ये नीचे वाला हो, इन दोनों ही सिस्टम के अंदर यहाँ पर क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो ये दोनों के अंदर आपका यहाँ पर जेटीडी प्रेजेंट रहेगा, इन दोनों में क्या रहेगा, जेटीडी प्रेजेंट रहेगा। अब अगले में बात कर लेता हूँ, इसी तरह से D5 की बात कर लेता हूँ। अब आपको पता चल गया, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि D5 का हाई स्पिन, लो स्पिन,
हाई स्पीड में आपका क्या आ जाए, हाई स्पीड में आपका क्या आ जाएगा, T2G 3 हो जाएगा और EG कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो इस यहाँ पर JTD क्या है, नहीं है। और यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं T2G यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन EG में कितने हो गए, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर क्या है, JTD क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर JTD क्या है, प्रेजेंट है। तो D5 लो स्पीड में JTD प्रेजेंट रहती है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, D6 का निकाल सकते हैं, आप लोग D6 का भी निकाल सकते हैं। D6 में अगर मेरा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, मेरा कॉम्प्लेक्स अगर हाई स्पिन है, मेरा कॉम्प्लेक्स अगर लो स्पिन है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, इसका मतलब मेरा T2G यहाँ पर 4 हो जाएगा और EG का 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो JTD है, यहाँ तो मेरा JTD है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसमें T2G 3 मेरे नीचे है, लो स्पिन है, इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर गए और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, मेरा 0 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्रिकल है, यहाँ पर JTD नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ D7 की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर D7 की भी बात कर लेता हूँ। तो D7 में क्या हो जाएगा, हाई स्पिन, ठीक है, और लो स्पिन। हाई स्पिन में आपका देख लीजिए कि T2G 5 हो जाएगा और EG कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ T2G 6 और EG कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका JTD प्रेजेंट है। और अगर मैं इससे अगला मैं देखता हूँ, D8 देखता हूँ, तो D8 में आपका क्या हो जाएगा, D8 में अगर मैं बात करता हूँ तो D8 में क्या होता है कि लो स्पिन होता है, क्योंकि नीचे वाले तो T2G की बात करते हैं। तो T2G में क्या होता है, पहले मान लो कि लो स्पिन या हाई स्पिन, दोनों के अंदर कंडीशन तो वही रहेगी, ठीक है। कंडीशन वही कैसे रहेगी कि मान लो कि मैंने क्या भर दिया, जैसे मेरे पास 3 नीचे ऑर्बिटल है, 2 ऊपर ऑर्बिटल है। पहले मैंने भर दिया 1 2 3, लो स्पिन की बात करें 3 4 5 भर दिया, 6 7 और 8 भर दिया, ठीक है दोस्तों। तो 8 में क्या होगा, नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है, सिमेट्री में भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मेरा सिमेट्रिकल में भरा हुआ है। अगर मैं ऐसे नहीं भी भरता हूँ तो 6 मेरा नीचे भरा जाएगा, 2 ऊपर भरा जाएगा। बात वो कि वो है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो T2G है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होगा और EG है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर JTD नहीं प्रेजेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि चाहे हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, दोनों ही कंडीशन में एक ही कंडीशन बनेगी, यहाँ पर 2 कंडीशन नहीं मिलेगी। कुल मिला के बात करने वाली बात ये, फिर ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं D9 की बात करता हूँ तो D9 में आपका यहाँ पर दोस्तों आपका D9 है वो अनसिमेट्रिकल, अगर क्योंकि 3 और 3 6 और 1, अगर मैं यहाँ पर 2 8 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन में और भर देता हूँ तो यहाँ पर ये 9 हो गए। तो 9 में क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये JTD प्रेजेंट रहेगा और D10 में नहीं रहेगा। D10 में JTD नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर वापस से फिर से सिमेट्री आ जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक होता है यहाँ पर JTSE, क्या होता है, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और एक CFSE आप लोग जो पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर CFSE 0 हो, मान लो किसी कॉम्प्लेक्स की CFSE क्या हो, 0 हो, मतलब मिनिमम हो, ठीक है, यहाँ पर 0 हो तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है, JTD नहीं है। 0 CFSE 0 का मतलब वहाँ पर JTD नहीं है। अगर CFSE मैक्सिमम है, अगर CFSE मैक्सिमम है तो भी वहाँ पर क्या होगा, JTD क्या होगा, नहीं प्रेजेंट
रहेगा। ये चीज़ थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अगर CFSE 0 हो तो भी आपका JTD नहीं होगा, और CFSE मैक्सिमम हो तो भी आपका यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे CFSE 0 किस किस में होती है? 0 आप लोगों को पता है कि चाहे हमारा कॉम्प्लेक्स D0 हो, चाहे हमारा D5 हो, यहाँ पर चाहे हमारा अगर हमारा D10 हो। ठीक है, तो ये सिस्टम है। ठीक, यहाँ पर एक और स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है, वो आती है JTSE, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है। अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो वो भी 0 रहेगी। किस किस के लिए वो 0 रहेगी? ये जो 0 रहेगी वो रहेगी आपका D0 के लिए, ये सिमेट्रिकल है। D3 के लिए ये भी सिमेट्रिकल है। D5 के लिए ये किस में? हाई स्पिन में 0 रहेगी। और अगर मैं D6 की बात करता हूँ, अगर वो लो स्पिन में है, क्योंकि 3 नीचे इलेक्ट्रॉन है और 3 दोबारा वहाँ के लो स्पिन में जुड़ जाएंगे, तो वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर D8 है, और क्या हो जाएगा? फिर D10 हो जाएगा, D10। ठीक है, तो इसके अंदर आपका JTSE क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये थोड़ा चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में? जो JTD है वो कितने टाइप की होती है, हम लोग उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब अगर अपना डिस्टॉर्शन तो होता है, पर डिस्टॉर्शन कैसे होता है, मतलब डिस्टॉर्शन किस किस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। डायरेक्शन डिपेंडेंट क्यों है? मान लो कि हमारा मेटल है, ये मेटल है, एक बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, हमारा डिस्टॉर्शन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो मान लो कि यहाँ पर जो लिगेंड लगे हुए हैं, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की लेंथ में चेंज होगा, इसकी बॉन्ड की लेंथ में होगा, इसकी बॉन्ड की लेंथ में होगा। तो कौन सी बॉन्ड की लेंथ में जो चेंजेज है वो होने से अपना किस टाइप का डिस्टॉर्शन होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर या तो 2 बॉन्ड लॉन्ग होंगे, 4 बॉन्ड क्या होंगे? शॉर्ट होंगे। क्या होंगे? हम लोग यहाँ पर टाइप्स पढ़ते हैं JTD के। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं JTD के। तो टाइप्स ऑफ JTD, टाइप्स ऑफ JTD। ठीक है, तो इस टाइप्स ऑफ JTD में एक होता है Z आउट और एक होता है Z इन। ठीक है, एक होता है Z आउट और एक होता है Z इन। एक और होता है, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है जनरली हम लोग इस गेट CSER के, ट्राई एक्सियल होता है। क्या होता है? ट्राई एक्सियल होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों जो टाइप्स है Z आउट और Z इन, हम लोग इन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे। Z आउट में क्या होता है? Z आउट में 2 बॉन्ड क्या होते हैं? ठीक है, 2 बॉन्ड लॉन्ग, ठीक है, और 4 बॉन्ड क्या हो जाएंगे अपना? शॉर्ट हो जाएगा। 4 बॉन्ड क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये कोई मेटल है, ये हमारे 4 बॉन्ड है और ये 2 एक्सियल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये जो इलोंगेशन हुआ, किस में हुआ? एक्सियल कंडीशन में हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? एक्सियली इलोंगेशन, एक्सियली इलोंगेशन। ठीक है, ये होता है Z आउट टाइप का। और Z इन में क्या होता है कि 4 बॉन्ड क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। 4 बॉन्ड क्या हो जाते हैं? लॉन्ग हो जाते हैं, और 2 बॉन्ड क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो बॉन्ड बनेगा, जैसे इसमें क्या हो जाते हैं? ये बॉन्ड बड़े हो जाते हैं और ये वाले छोटे रह जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? एक्सियली क्या हो गए हैं? छोटे हो गए हैं। तो क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गए हैं। तो ये हो गया एक्सियली कंप्रेस्ड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियली कंप्रेस्ड या इक्वेटोरियली इलोंगेशन। इसको उल्टा भी कह सकते हैं आप, जैसा इसको यूज़ करें। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग अगर
ईडी स्टेट की पहले बात कर रहे थे, और ईडी स्टेट अगर हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, ईडी स्टेट रिमूव कैसे होगा? मान लो हमारे पास मैं अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ तो मेरा ग्राउंड स्टेट में मेरा डिजेनरेसी आया और हमने क्या किया, एक T2G बनाया और एक EG बनाया, ठीक है। अब EG T2G के अंदर 3 बॉन्ड है, लेकिन ये 3 बॉन्ड है, ये भी तो एक सिमेट्री में प्रेजेंट है, इसमें भी तो डिस्टॉर्शन होगा। जब इसमें डिस्टॉर्शन हो, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये ईडी स्टेट में है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ईडी स्टेट है, ये क्या है, ईडी स्टेट है। अगर मेरा ये जो ईडी स्टेट है, अगर मैं यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब ये अगर अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर एक ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर ऐसे हो जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से था, जो अनसिमेट्रिकल था, अब यहाँ पर आने पर ये सिमेट्रिकल हो गया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नॉन ईडी स्टेट हो गया है। ये क्या हो गया, नॉन ईडी स्टेट हो गया। अब अगर ये नॉन ईडी स्टेट है, ये ईडी स्टेट से नॉन ईडी स्टेट आने पर इलेक्ट्रॉन अगर नॉन ईडी स्टेट से नॉन ईडी स्टेट आया है, तो इसके अंदर से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और इस रिलीज एनर्जी को ही क्या कहेंगे, इस रिलीज एनर्जी को ही हम लोग क्या कहेंगे, JTSE कहेंगे। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, JTSE, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हमारा जो सिस्टम था पहले ईडी स्टेट में, अनसिमेट्रिकल स्टेट में था, अब वो नॉन ईडी स्टेट में है, मतलब वो हमारा यहाँ पर क्या है, स्टेबलाइज, ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया है। ईडी स्टेट क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, और इससे यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, जो ईडी स्टेट है वो क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। रिमूव होने से क्या हो गई है, हमारी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या हो गई है, हमारी इंक्रीज हो गई है। अब हम लोग देखेंगे, अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे कि हमारा जेड आउट और जेड इन पे हमारा किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब जेड आउट क्या है, जेड इन क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जेड आउट, ठीक है, तो जेड आउट आप लोग अभी आपने देखा कि जेड आउट में क्या है, मेनली बॉन्ड लेंथ का खेल है, एक्सियली कंप्रेस्ड, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सियली क्या है, जैसे एम मेटल है और 2 बॉन्ड बड़े हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड बड़े। एक्सियली क्या है, यहाँ पर इलोंगेशन है, एक्सियली क्या है, इलोंगेशन है, तो 2 लॉन्ग बॉन्ड क्या है, लॉन्ग है, और 4 क्या है, शॉर्ट है, 4 क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या है, कोई लिगेंड जुड़े हुए हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर, अगर मैं एग्जाम्पल रूप से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो अगर मैं एग्जाम्पल रूप से यहाँ पर देखता हूँ, D4 का देखता हूँ, D4 में हाई स्पिन, D4 का हाई स्पिन मेरा किस तरह से होगा, D4 का हाई स्पिन मेरा यहाँ पर 1 2 3 और 4, चौथा इलेक्ट्रॉन मेरा किस में जाएगा, T2G, और एक इलेक्ट्रॉन मेरा किस में जाएगा, EG। T2G में कितने रह जाएंगे, 3, और EG में कितना रह जाएगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन किस में रह जाएगा, इसमें रह जाएगा, हमारा EG में रह जाएगा, ठीक है। अब मेन बात ये है कि जो हमारा EG के अंदर, क्योंकि T2G में तो ये सिमेट्रिकल में, मेन हमारा जो डिस्टॉर्शन होगा वो EG की वजह से होगा, क्योंकि इसमें जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से होगा। ये जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही समझनी है अपने को, कौन से ऑर्बिटल में। कहने का मतलब क्या है, तो क्योंकि EG भी 2 टाइप का है ना, EG 2 टाइप का। कैसे, एक EG में क्या होता है, DZ स्कोर होता है, दूसरा क्या होता है, DX स्कोर, Y स्कोर होता है, और ये 2 ऑर्बिटल है।
अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट है, डी जेड स्क्वायर में प्रेजेंट है या फिर डी यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट है, यही चीज़ हमें क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टेट पढ़ रहे थे। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्टेट कह रहे थे, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये सिस्टम है, ये जो अब सब सेल है ये यहाँ पर सिस्टम को दर्शाता है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट किसको दर्शाती है, सिस्टम की दर्शाती है, ये स्टेट को दर्शाती है। ठीक है, और ये जो हमारी ये किसको दर्शाती है, माइक्रो स्टेट को। ये किसको है, माइक्रो स्टेट को। माइक्रो स्टेट का मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर प्रेजेंट रहने की। या तो ये एक बार डी जेड स्क्वायर इसमें रहेगा, मतलब यहाँ पर ये खाली रहेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खाली रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में रहेगा और यहाँ पर डी जेड स्क्वायर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। मान के चल रहे हैं मैं यहाँ पर Eg के अंदर क्या है, Eg के डी जेड स्क्वायर में मेरा इलेक्ट्रॉन है, डी जेड स्क्वायर में मेरा इलेक्ट्रॉन है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में मेरा इलेक्ट्रॉन 0 प्रेजेंट है। ठीक है, मैं अभी यही लेके चल रहा हूँ। Eg में मेरा एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर किस तरह से इसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर Eg में डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग समझते हैं। ये जो मेनली कंसेप्ट है वो किसके द्वारा समझा जाएगा, आपका जेड इफेक्टिव के द्वारा समझा जाएगा। किसके द्वारा, जेड इफेक्टिव के द्वारा समझा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारा डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर किस तरह से रहता है प्रेजेंट, डी जेड स्क्वायर बड़ा सा होता है, डी जेड स्क्वायर इस तरह से रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये डी है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड 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 है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक्सियल ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की मैं बात करता हूँ, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब क्या है, ये एकदम इस एक्सिस के ऊपर है। जो लिगेंड आएगा, वो जो लिगेंड आएगा वो क्या करेगा, इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो एक्सियल के ऊपर है वो लिगेंड क्या करेगा, इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर मेटल के जो सेंटर है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव, यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो कंपेरेटिवली यहाँ पर कंपेरेटिवली देखना है तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर जेड इफेक्टिव इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी शेप बड़ी है, साइज बड़ी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन भी थोड़ा कम हो गया। ठीक है, थोड़ा अट्रैक्शन भी यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर मैं अट्रैक्शन कम करता हूँ, जेड इफेक्टिव कम करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर के इलेक्ट्रॉनों की ओर जो धक्का देते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो अगर यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, किसमें, जेड एक्सिस में, और अट्रैक्शन कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा कंपेरेटिवली इसके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। इसके कंपेरिजन ये लंबा हो जाएगा, इसका मतलब ये लॉन्ग हो जाएगा, इसका एलोंगेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, एलोंगेशन हो जाएगा। और वो किस डायरेक्शन में एलोंगेशन हो रहा है, वो जेड डायरेक्शन में एलोंगेशन हो रहा है।
किसमें, जेड डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है, मतलब एक्सियली इलोंगेट हो गया, एक्सियली क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जेड की ओर अपन हम लोग, इसीलिए इसको जेड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, जेड आउट कहा गया है। क्या कहा गया है, जेड आउट ने यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पर एक्सियल की ज़्यादा है, जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर, ठीक है, वो एक्सियल की ज़्यादा है बॉन्ड इक्वेटोरियल से। ठीक है, डी मतलब यहाँ पर मैं ऑर्बिटल का नाम लिया है। ठीक है, एक्सियल की ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे EG है, T2G है, T2G के अंदर भी यहाँ पर DXY है, DZX है, DYZ है, इनको भी क्या करेंगे, माइक्रो स्टेट में तोड़ेंगे। और EG को भी हमने जैसे DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर को माइक्रो स्टेट के अंदर ब्रेक किया, वैसे इसको भी हम लोग T2G को भी अगर माइक्रो स्टेट में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एक अगली जो माइक्रो स्टेट है वो आपकी इस तरह से, मान लो कि हमारा जो माइक्रो स्टेट है वो 2, 3, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट से हमारा ये किस में चला गया, EG और T2G में चला गया, EG और T2G में, T2G और EG में चला गया। और इसके बीच में जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा नॉट O। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये माइक्रो स्टेट में टूटता है तो ये माइक्रो स्टेट में टूटेगा तो क्या बनेगा, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, DZ स्क्वायर। और अगर ये अपना ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, DXY में और DZX एंड DYZ के अंदर। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 हो जाएगी। और इसके बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपकी डेल्टा 1 रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई है उसको प्राइमरी स्प्लिटिंग कहेंगे। जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या है, प्राइमरी स्प्लिटिंग है, प्राइमरी स्प्लिटिंग है। यहाँ पर पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो है प्राइमरी स्प्लिटिंग, और ये जो हुई है ये सेकेंडरी स्प्लिटिंग। ये जो हमारी स्प्लिटिंग हुई है ये है हमारी सेकेंडरी स्प्लिटिंग। तो अब हमें यहाँ पर एनर्जी के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है हमने कहाँ डाला था, EG1 के DZ स्क्वायर 1 के अंदर डाला था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला था, DZ1 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला था। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, इसके अंदर है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो हमारा जो डिस्टॉर्शन होगा, जो एनर्जी होगी वो इसमें ज़्यादा होगी। तो इसकी जो लगभग एनर्जी कहते हैं कि डेल्टा 1 है वो लगभग डबल है किससे, डेल्टा 2 से। डेल्टा 2 से ये क्या है, डबल है। और ये जो प्राइमरी स्प्लिटिंग होती है ये क्या होती है, डेल्टा नॉट, वो ऑक्टेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये हमेशा ही ज़्यादा रहेगी किससे, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 से। ये चीज़ थोड़ा हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा ही ज़्यादा रहेगी, चाहे ये स्प्लिट हो नहीं हो, बट ये इसकी जो एनर्जी है ना ये हमेशा ही ज़्यादा रहेगी इस सेकेंडरी स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपैरिजन में। और जो डेल्टा 1 है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है डेल्टा 1 में, इसलिए जो डेल्टा 1 है इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी हमें पता है कि EG की एनर्जी ज़्यादा होती है, पहले से ही EG की एनर्जी ज़्यादा होती है T2G के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो डेल्टा 1 की एनर्जी है वो ज़्यादा है डेल्टा 2 से, वो डबल है। लगभग कितनी है, डेल्टा 2 से 2 के कंपैरिजन में
डबल एनर्जी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर CFSE का वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा था D4 सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, किसके बारे में बात कर रहा था, D4 के बारे में मेरी बात चल रही थी, D4 हाई स्पिन के बारे में बात चल रही थी। तो मेरा जो यहाँ पर मैं बात करता हूँ CFSE के बारे में, CFSE अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मेरा T2G है, उसके अंदर कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, और EG के अंदर मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो एनर्जी रहेगी 3 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 2/5 होता है। T2G की एनर्जी कम माइनस में रहेगी, डेल्टा O रहेगा, और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन EG के अंदर है तो यहाँ पर 3/5 डेल्टा O रहेगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ये डबल है, इसको माइनस करेंगे तो सिंगल बच जाएगा 3/5 डेल्टा O। तो ये लगभग 0.6 के करीब अपना माइनस में हमारा एनर्जी आ गया। ध्यान रखना ये माइनस में 0.6 डेल्टा O हमारा एनर्जी आ गया CFSE। अब बात करते हैं JTSE की। किसकी बात करते हैं, JTSE की बात करते हैं। तो JTSE क्या होता है, JTSE यहाँ पर हमने बात किया है कि पहले T2G की बात कर लेते हैं, T2G की JTSE, और फिर EG की बात करेंगे। JTSE में T2G में क्या हमारा किस किस में टूटा है, एक तो टूटा है कि DXY, और नीचे वाला है DZX एंड DYZ, 2 ऑर्बिटल में टूटा है। तो इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इस तरह से डिवाइड हुई है कि ये जो है वो है +2/3 डेल्टा 2, और ये वाला है -1/3 डेल्टा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इसमें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 +2/3 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, जब ये सिमेट्रिकल है तो ये हमेशा ही 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अगर सिमेट्री में है, किस में है, सिमेट्री में है, तो ये हमेशा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो मेन कैलकुलेशन है वो है EG की, क्योंकि यहाँ पर EG में एक इलेक्ट्रॉन है, अनसिमेट्रिकल है। तो ये जो हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा, अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा 1 की, तो डेल्टा 1 में EG1 में भी डेल्टा 1 है। डेल्टा 1 में एक DX स्क्वायर Y स्क्वायर है और एक DZ स्क्वायर है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो DZ स्क्वायर में है। इसका जो एनर्जी है वो रहेगा आपका डेल्टा 1 का ऊपर वाला +1/2, नीचे वाला -1/2 रहेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा EG का वो रहेगा आपका -1/2 डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू रहेगा। और अगर मैं टोटल JTSE और CFSE को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आती है, वो है टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है। वो किसके बराबर आती है, CFSE प्लस JTSE। तो ये कितनी आएगी, ये हमारी आएगी -0.6 डेल्टा O -0.5 डेल्टा 1। ठीक है, डेल 1। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो है, ये जो वैल्यू है, हमने पहले ही कहा था कि एक चीज़ हमने पहले ही कहा था कि डेल्टा नॉट का जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहता है डेल्टा फर्स्ट से, पहले से हमें बताया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक बात कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि -0.5 है। ठीक है, वो लगभग किसके बराबर है, वो लगभग हम लोग 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो हम लोग क्या करते हैं CFSE के बराबर लिख देते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा ही जब भी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी निकालते हैं तो CFSE निकालते हैं, JTSE नहीं ही निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जब
बात करेंगे अगले लेक्चर में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ईजी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ईजी 1 में जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ना, पहले तो हमने अभी तो किस में डाला था, डी जेड स्कोर इसमें डाला था। अब अगला जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग इसमें ट्राई करेंगे, डी जेड स्कोर के अंदर 0 रहेगा और डी एक्स स्कोर वाई स्कोर के अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तब हमारा जो सिस्टम रहेगा वो किस तरह से सिस्टम रहेगा और किस तरह से हम लोग यहाँ पर जेड इन की बात करेंगे। इसलिए इससे पहले हमने जो बात की थी वो जेड आउट की बात की थी और हम लोग अभी जो बात करेंगे वो जेड इन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आप लोगों को ये लेक्चर अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमें बताइए कि क्या क्या हमारे लेक्चर में कमियां रह गई है। अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी हमें बताइए, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी हमें बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो हम लोग अगले लेक्चर में वो चीज़ हमें समझाने की बात करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।